12 महीना काम करती है और 10 महीना वेतन दिया जाता है। एनजीओ के जरिए जो खाना बनवाया जा रहा है उस एनजीओ को मध्याह्न भोजन योजना से बाहर किया जाए। बिहार में विधानसभा का बजट सत्र जारी है और ऐसे में लगातार संगठनों के द्वारा, संघों के द्वारा जो है अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। यह तस्वीर पटना के गर्दनी इलाके की है, जहां पर आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ के द्वारा आज आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में जो रसोइयाँ हैं, जो सरकारी विद्यालय में जो रसोइयाँ का कार्य करती हैं, वो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के यहाँ पर पहुँची हैं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रही हैं। तमाम मुद्दों को लेकर के जो यहाँ पर रसोइया संघ की जो नेत्री हैं उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ इनकी मांगे हैं। दर्जा देना होगा, देना होगा, देना होगा। लगातार आप लोग 10,000 रुपए की मांग कर रहे हैं पिछले कई महीनों से, लेकिन सरकार अब तक आपकी मांगों को पूरा नहीं किया है। एक बार फिर से आप लोग विधानसभा घेराव करने पहुंचे। जी, विधानसभा चल रही है, विधानसभा सत्र चल रहा है। हम तब तक मांग करते रहेंगे जब तक कि न्यूनतम मजदूरी रसोइयों को नहीं मिल जाती है, क्योंकि 3300 चुनाव के समय में कर दिया गया, वो उस 3300 से कुछ नहीं होता है। सरकार ने खुद ही कहा था कि 6,000 रुपया जो लोग जिनको मिलता है, कमाते हैं, वो गरीबी के रेखा के नीचे हैं और उनको 2 लाख रुपया दिया जाएगा रोजगार करने के लिए। सरकार उस योजना को भूल करके रेवड़ी बांट करके उसने चुनाव में फसल काट करके सरकार में फिर बम्पर बहुमत से बैठ गई और फिर बाद अपना भूल गई। रसोइयों की छटनी की जा रही है। पहले 2,48,000 रसोइया थी, इसके बाद 2,34,000 रसोइया हुई। इसके बाद जो है अभी विधानसभा में शिक्षा मंत्री ने कहा 2 लाख रसोइया हैं। इस तरह से तेजी से रसोइयों की छटनी हो रही है और वो 40 साल उम्र में ही उनकी छटनी की जा रही है। सरकार कहती है कि 60 साल में रिटायर करेंगे, लेकिन 60 साल न करके वो 40 साल में ही रिटायर कर रही है। तो इस तरह से रसोइयों की जो मांगे हैं उनको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, 10,000 न्यूनतम मानदेय किया जाए। एनजीओ के जरिए जो खाना बनवाया जा रहा है उस एनजीओ को मध्याह्न भोजन योजना से बाहर किया जाए, रिटायरमेंट बेनिफिट दिया जाए, 3,000 पेंशन दिया जाए, उनको ड्रेस दिया जाए, सूती साड़ी, 2 जोड़ा सूती साड़ी, ब्लाउज पेटीकोट दिया जाए। आदि मांगे ले करके हम लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। इसके पहले भी हमने जिलों में प्रदर्शन किया, फिर विधानसभा के सामने कर रहे हैं। आगे भी जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं की जाती, आगे भी लड़ाई जारी रहेगी। सरोज चौबे, महासचिव, बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ एक्ट 2। मैडम, चुनाव से पहले सरकार लगातार दावे करती है महिला की सशक्तिकरण की, लेकिन जो रसोइयाँ उसमें बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। क्या लग रहा है सरकार की कैसी नीति है? बिल्कुल, सरकार की जो नीति है बिल्कुल दोहरी नीति है। चुनाव के पहले हम लोग लगातार संघर्ष किए थे, तब जा कर के चुनाव के 1 महीना 2 महीना पहले 3300 रुपया का घोषणा किया गया। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो भी रसोइया दीदी हैं 12 महीना काम करती है और 10 महीना वेतन दिया जाता है। यह सम्राट चौधरी बातें बड़े बड़े करते हैं। हम कह रहे हैं लगातार हम लोगों का संख्या 2.5 लाख था बिहार में रसोइयों को, और अभी बजट सत्र जब बजट सत्र में शिक्षा मंत्री बताते हैं कि रसोइया की संख्या 2,000 है। इसलिए हम लोग मांग 2 लाख है, 2 लाख है। और हम लोग मांग कर रहे हैं कि मध्याह्न भोजन को एनजीओ से बाहर किया जाए। किसी न किसी बहाने से निकाल बाहर करने की धमकी दी जाती है। हम मांग कर रहे हैं ये जो 3,000 पेंशन दिया जाए। ये रसोइया दीदी, इतनी महंगाई है, 3300 में अब भूखे पेट रसोइया दीदी काम नहीं करेगी। कम से कम न्यूनतम वेतन 10,000 लागू किया जाए। आप लोग लगातार आंदोलन करती हैं। अब 9 बजे से 4 बजे तक काम कराया जाता है और 3300 में हम लोग का घर नहीं चलता है। बहुत तकलीफ होता है बाल बच्चों को पढ़ाना लिखाना। हम लोग ये मांग करने यहाँ पर आए हैं नीतीश जी से कि रसोइयों को कम से कम 12 महीने का वेतन दिया जाए, 3300 से 10,000 तक किया जाए। और रसोइयों से जो साफ़ सफाई का काम करवाते हैं, बाथरूम धुलना, झाड़ू लगाना, वो सब बंद किया जाए और रसोइयों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए।
तो जैसा कि आपने सुना, जो रसोईया संघ के जो रसोईया हैं उनका कहना है कि अब 3300 रुपया नहीं, हम लोग को 10,000 रुपया वेतनमान दिया जाए, साथ ही सरकारी राज्यकर्मी का दर्जा की भी मांग इन्होंने की है। इसके साथ ही इन्होंने ऐलान किया है कि यदि सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो आने वाले समय में सरकार के खिलाफ इनका बड़ा आंदोलन होगा। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, AR 24 बिहार।